प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल PSS लर्निंग क्लासेस में। तो पिछले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट किए थे। तो आज हम लोग कंप्लीट करने वाले किसको, तो 3.3 को। तो इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा और अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ आपको टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहाँ आप जुड़ जाइए, वहाँ आपका सारे सब्जेक्ट का नोट्स मिलेगा वहाँ पे। ठीक है, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन इसमें क्या है कि निम्नलिखित समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। अगर किसी को प्रतिस्थापन विधि नहीं आता तो कोई बात नहीं, अभी आप समझ जाएंगे कि प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करते हैं। यानी आपको इस समीकरण दिया गया है, आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करके x और y का मान निकालना है। देखिए कैसे करेंगे वो समझिए। सबसे पहला काम क्या करना है आपको, इसको जो है समीकरण आपको 1 मान लेनी है और इसको समीकरण 2 मान लेना है। समझ के बाद ठीक। इसके बाद एक और समीकरण आपको बनानी है, चाहे वो समीकरण 1 से बनाइए या 2 से, एक और समीकरण आपको बनाना है। चलिए तो समीकरण 1 ही से बनाते हैं। ठीक, आप 2 से भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं, जैसा हम बता रहे हैं आपको वैसे ही करना है। ठीक है, ज्यादा इधर उधर नहीं करना है। क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से। ठीक, इसको ऐसे ले सकते हैं x बराबर 14 माइनस वाई। क्या इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं? यानी x जो है वो जगह पे है, x जगह पे है, बराबर दिए, ये 14 भी जगह पे है, सिर्फ इस y को बराबर के हम इधर भेज दिए तो माइनस में आ गया। इसको मान लीजिए आप समीकरण 3। तो एक समीकरण यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, 3 समीकरण बन गया ना। चलिए अब आपको करना क्या है कि इस x का जो मान आया है इसको समीकरण 2 में रखनी है, 1 में नहीं रखना है। किस में रखना है? 2 में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो बताइए, तो x की जगह पे क्या हो जाएगा, तो 14 माइनस वाई, तो लिखेंगे 14 माइनस वाई, x के स्थान पे आ गया। उसके बाद फिर माइनस वाई है तो लिखेंगे माइनस वाई, बराबर 4 है तो बराबर 4, बराबर क्या आ जाएगा, तो बराबर 4 आ जाएगा। ठीक, इस तरह से आप देखिए। अब इसको आगे हल करेंगे तो 14 आ जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएगा, दोनों आगे माइनस से जुड़ेगा तो -2y हो जाएगा, बराबर 4 हो जाएगा। अब ये -2y अगर यहीं पे छोड़ देते हैं तो बराबर क्या होगा, 14, 4 यहाँ पे रहेगा। इस 14 को बराबर के इधर भेजिएगा तो -14 आ जाएगा। इसके बाद -2y बराबर 14 में 4 घटाएंगे तो माइनस कितना होगा, -10 हो जाएगा। क्या आपको यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, अब आगे देखिए क्या करना है। आगे क्या करना है आपको, यहाँ देखिए, ध्यान से देखिएगा। ये y बराबर हम लिख सकते हैं -10, ये 2 गुना में है ना, बराबर के इधर भेजेंगे तो भाग में आएगा, तो यहाँ पे ऐसे नीचे आ गया 2, तो काटिए, 2 1 कम 2, 2 5 10, तो y बराबर कितना आ गया, ये माइनस है माइनस, ये 5 है तो 5। एक चीज मिस्टेक किए, सॉरी, यहाँ भी माइनस था ना, एक कम कीजिए, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हुआ। यहाँ आप एक कम ये कर लीजिए, ये जो माइनस माइनस है ये कैंसिल कर दीजिए, ये माइनस माइनस कट जाएगा, यहाँ भी है यहाँ भी है। तो अब y बराबर क्या हो जाएगा, 10/2। अब काटेंगे, 2 पंचे 10, तो y का जो मान आ गया वो कितना आ गया, 5 आ गया। कितना आ गया, 5 आ गया। अब क्या करेंगे, इस y का मान समीकरण 3 में रखना है। देखिए हर काम हम स्टेप से कर रहे हैं। पहला क्या किए कि समीकरण 1 से एक और समीकरण बनाए जिसका नाम 3 कर दिए, है ना। उसके बाद इस समीकरण का जो x का जो मान है इसको किस में रख दिए, 2 में रख दिए। अब 2 से जो y का मान निकला है इस y का मान को समीकरण 3 में रख देना है। मतलब हर एक काम समीकरण 1 से शुरू किया है। ठीक है, आप यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 3 ही है ना, तो लिखेंगे 3 में रखने पर, 3 में रखने पर। ये जितने चीज लिखते हैं हिंदी में जो, ये आपको भी लिखना है, ताकि बोर्ड एग्जाम में जो कॉपी चेक करेगा उसको समझ में आना चाहिए ना कहाँ आप क्या कर रहे हैं। तो इसलिए इसे लिखना जरूरी है ताकि आपको एक भी नंबर आपको नहीं कटे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये x बराबर 14 माइनस, बताइए y की जगह क्या रखेंगे आप, 5 रखेंगे ना, तो यहाँ आ जाएगा 5। तो x बराबर 14 में 5 घटाइएगा
तो 9 आ जाएगा। तो x का मान 9 हो गया, y का मान 5 हो गया। यही है प्रतिस्थापन विधि। समझ गए बात? तो इस तरह से x और y का मान निकालते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ पे किसी प्रकार कहीं भी डाउट आपसे नहीं हुआ। और कहीं डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, सर यहाँ पे डाउट रह गया, समझ में नहीं आया, फिर बताइए, तो फिर बताएंगे हम। ठीक है, चलिए एक बार आपको फिर रिवीजन कराते हैं, मतलब क्या किए हैं। सबसे पहला काम कि समीकरण 1 से एक और समीकरण बनाए जिसका नाम 3 रख दिया नाम। ठीक, उसके बाद इस x का मान को किस में रख दिए, समीकरण 2 में रख दिए, उससे y का मान निकल गया। फिर इस y का मान समीकरण 3 में रख दिए तो x का मान निकल गया। ठीक है, चलिए इसको आप नोट कर लीजिए कॉपी में। देखिए 2 नंबर देखिए, यहाँ पे s, ये s है, ठीक है, s माइनस टी बराबर 3 दिया है और s बाई 3 प्लस टी बाई 2 बराबर 6 है। इस बार x y के स्थान पे क्या कर दिया है, एस टी कर दिया। तो कोई बात नहीं, एस टी कोई बात नहीं, कर लेंगे हर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, ये वाला समीकरण थोड़ा कुछ अलग गया, भिन्न में आ गया ना। तो क्या करेंगे, पहले इस भिन्न को इस रूप में लाएंगे पहले। ठीक है, पहले आप इस रूप में लाए, इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए पहले, इसको भी समीकरण 2 मत मानिए, पहले इसको इस रूप में लाने दीजिए। ठीक है, तो क्या करें, सिंपल ये भिन्न का जोड़ आ गया ना, तो भिन्न का जोड़ पहले कर लीजिए। एलसीएम करेंगे कितना होगा, तो 6 हो जाएगा ना, एलसीएम 3 और 2 का। उसके बाद 3 दूनी 6, यहाँ पे हो जाएगा 2s प्लस 2 को 6 में भाग दीजिएगा, 3 आएगा, 3 को t से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3t आ जाएगा बराबर 6। ये भिन्न का जोड़ किए, समझ गए बात। अब उसके बाद देखिए, इसके नीचे में कोई नहीं तो 1 है, और जब भी इस रूप में कभी भी आए तो क्या करते हैं, तो ये जो ऊपर वाला है ये इसको इससे गुना करते हैं, इसको इससे गुना करते हैं। ये तीर का निशान आप नहीं दीजिएगा, हम आपको बताने समझाने के लिए कहे हैं। ठीक है, यहाँ पे बराबर है, अब गुना कीजिए, इस पूरे को बताइए 1 से गुना करेंगे तो 2s प्लस 3t यही आएगा, सेम बराबर। 6 को 6 से गुना करेंगे कितना होगा, 36 हो जाएगा। अब इसको मान लीजिए आप समीकरण 2 आ गया इस रूप में, देखिए तो ठीक। अब क्या बोले थे अभी, सबसे पहले क्या करना आपको कि समीकरण एक से लेकर क्या करना आपको, एक और समीकरण बनाना है, समीकरण जिसका नाम 3 रखेंगे, है ना। तो चलिए, आप इससे भी समीकरण 2 से भी बना सकते हैं, लेकिन हम आपको स्टेप से बता रहे हैं ताकि आप कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, इसीलिए समीकरण 1 में ही पहले करते हैं। तो यहाँ पे लिखिए समीकरण 1 से, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, बताइए, s बराबर लिख सकते हैं 3 प्लस टी, 3 प्लस टी लिख सकते हैं, बताइए तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये s जो है वो जगह पे है, बराबर का चिन्ह दिए हैं, और ये 3 भी जगह पे है। ये जो माइनस टी है ना, इसको बराबर के हम उधर भेजे हैं तो ये प्लस टी आ गया। तो इसका नाम अब क्या रखते हैं, प्लस समीकरण 3। ठीक, यहां तक समझ में आ गया, वीडियो क्लियर। अब आपको करना क्या है कि इस s का जो मान, इस और s बराबर इतना जो आया है, इसको समीकरण 2 में रखनी है। समीकरण 2 कहाँ, यहाँ पे है, तो यहाँ पे लिखेंगे s का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 यही है ना। देखिए s के जगह पे क्या लिखेंगे आप लिखेंगे 3 प्लस टी, तो ये 2 है, 2 रहेगा, ये गुना का चिन्ह बीच में कोई क्या गुना है। आप s के जगह पे ये आपको लिखना है 3 प्लस टी। ठीक है, या एक हमको यहाँ ब्रैकेट कर दीजिए, सबसे बेस्ट रहेगा, यहाँ ब्रैकेट कर दीजिए। ठीक है, चलिए, ब्रैकेट का मतलब भी गुना ही होता है। उसके बाद ये प्लस है ना, प्लस दीजिए, 3t है तो लिखेंगे 3t बराबर कितना, 36। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 36 गुना कर दीजिए, 3 को 2 से गुना करेंगे 6 हो जाएगा। फिर इस 2 को t से गुना करेंगे कितना होगा, 2t हो जाएगा गुना करने पर। फिर प्लस 3t है तो 3t बराबर कितना, 36, तो क्या आ जाएगा 36। यहाँ तक समझ गए। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों जुड़ जाएगा, ये और ये देखिए जुड़ जाएगा आराम से, है ना। तो यहाँ लिखेंगे 6 प्लस 3 2 कितना हो जाएगा 5, और t है तो क्या आ जाएगा, t आ जाएगा बराबर 36। अब ये 5t को जगह पर रहने दीजिए, बराबर 36 को भी जगह पर रहने दीजिए, इस 6 को बराबर के उधर भेज दीजिए तो -6 आ जाएगा। तो 5t बराबर कितना हो जाएगा, तो 36 में 6 घटाएंगे तो आ जाएगा कितना, 30। तो t बराबर कितना हो जाएगा, 30/5, काटेंगे 5 का 5, 5 छक्के 30, तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यानी t का जो मान आया वो कितना आ गया, वो 6 आ गया। अब क्या फिर क्या करेंगे,
इस t का मान समीकरण 3 में रखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे t का मान समीकरण 3 में रखने पर तो समीकरण 3 यहाँ पे है ना, तो s बराबर, तो लिखेंगे s बराबर 3 है तो 3 लिखेंगे, प्लस है प्लस t है तो t की जगह क्या लिखेंगे, अब 6 लिखेंगे। ये 6 आ गया तो s बराबर कितना आ जाएगा, 6 3 9। तो x का बराबर, x का मान कितना आ गया, तो सॉरी x नहीं, t का मान 6 आ गया और s का मान 9 आ गया। तो इस तरह से ज्ञात करेंगे। उम्मीद करते हैं आप ये समझ गए होंगे। अगर समझ गए तो आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद जो समीकरण, इसके बाद 3 नंबर जो क्वेश्चन है उसको हल करेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, 3 नंबर देखिए। 3 नंबर में देखिए थोड़ी सी यहाँ पे गड़बड़ क्या है वो समझिए। पहले क्या करते हैं हम लोग, इसको समीकरण 1 तो मान लेते हैं। ठीक है, इसको जो है यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लेते हैं ताकि छोटा हो जाएगा, समीकरण छोटा हो जाएगा, हल करने में आपको आसानी होगी, है ना। देखिए यहाँ पे 3 देखिए दोनों में है। अगर यहाँ पे हम 3 कॉमन लेते हैं, बताइए 3 का पारा कितना बार पढ़ेंगे, 9 होगा। तो 3 बार पढ़ने पर तो यहाँ पे लिखेंगे 3 x माइनस ये 3 तो कॉमन ले लिया, क्या बचेगा, सिर्फ y बचेगा। तो लिखेंगे y बराबर कितना, 9, तो 9। उसके बाद 3x रहेगा माइनस y बराबर 9। ये 3 गुना में है, इसको इधर भेजेगा तो भाग में आ जाएगा। तो काटेंगे तो 3 तिया 9, यानी 3x माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा, तो 3 आ जाएगा। इसको मान लीजिए आप समीकरण भी 2। एक चीज आप ध्यान दीजिए कि यहाँ और यहाँ दोनों देखिए बिल्कुल सेम आ गया। क्या है, जो चीज यहाँ पे वही चीज यहाँ पे है। तो इसका आप मान नहीं ज्ञात कर सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि से हल नहीं हो पाएगा। ठीक है, कैसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसका जो अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। कितना हल होगा, अनेक हल। कैसे, चलिए वो भी मैं आपको समझाता हूँ कि आप पहले देखिए प्रतिस्थापन एक बार हम लोग चेक करते हैं कि कैसे ये नहीं बनेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए तो पहला काम क्या करेंगे, समीकरण 1 से एक और समीकरण बनाएंगे जिसका नाम समीकरण 3 रखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, बताइए ऐसे ले सकते हैं इसको कि 3x बराबर 3 प्लस वाई। क्या इसको हम ऐसे ले सकते हैं, यानी 3x जगह पे है, ठीक, 3 भी जगह पे है, इस y को इधर भेजेंगे तो प्लस वाई हो जाएगा। अब चलिए यहाँ से x का मान निकाल लेते तो बताइए क्या होगा, x बराबर हो जाएगा 3 प्लस वाई, ये 3 गुना में है, इधर भेजेगा तो भाग में आ जाएगा। ये हो गया आपका समीकरण 3। क्या आपको अच्छे से दिखाई पड़ रहा है, ठीक। अब इस x का मान किस में रखिएगा, तो इसमें रखेंगे। चलिए रखिए इसमें, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 तो यही है ना, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू, या ब्रैकेट कर दीजिए सिंपल, है ना। कितना है 3 प्लस वाई बाई 3। क्या ऐसे हो जाएगा, यानी ये 3 है, x की जगह पे ये रख दिए, उसके बाद फिर माइनस वाई है तो लिखिए माइनस वाई बराबर 3 है ना, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 3 लिख देंगे। ठीक है, चलिए अब गुना कीजिए। गुना क्या, यहाँ पे कट जाएगा ये आराम से, ये 3 3 कट जाएगा, क्या बचेगा, यहाँ बच जाएगा 3 प्लस वाई माइनस वाई बराबर 3। इस तरह हो जाएगा। ठीक है, ये 3 प्लस वाई माइनस वाई बराबर 3। आप एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पे आप ये प्लस वाई ये माइनस वाई तो दोनों तो कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे, यहाँ बचेगा 3 बराबर 3, ये भी कट जाएगा। क्या मान आया, कुछ आया नहीं आया। तो इसलिए ये प्रतिस्थापन विधि हल नहीं हो पाए। इसका जो होगा हल जो होगा ये अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। सिंपल आप ये लिख दीजिएगा, इसको मिटा दूं। चलिए ये काम का नहीं है, ये समझाने के लिए आपको कर रहे थे, ये आपको करना ही नहीं है। जब भी दोनों समीकरण अगर सेम आ जाए, ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिखना आपको ये है अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। इतना ही लिखना है जब भी दोनों समीकरण सेम रहे। और प्रतिस्थापन विधि से हल करने का है तो
और विलोपन के आएगा तो फिर आराम से हल हो जाएगी, लेकिन प्रतिस्थापन से तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होगी। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए 4 नंबर, देखिए 4 नंबर थोड़े से यहाँ पे अलग, यहाँ पे क्या आ गया, एक यहाँ पे पॉइंट है, क्या आ गया, पॉइंट देखिए नजर आ रहा है आपको। इस पॉइंट को पहले हमें क्या करेंगे, तो हटाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट को पहले अपन हटाएंगे। ठीक, देखिए तो करना क्या होगा उसके लिए, सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 0.2x यही है ना, प्लस 0.3 वाई यही है, बराबर 1.3 है, यही है ना। अब बताइए जब इस पॉइंट को हटाएंगे, बचपन में आप लोग पढ़े थे, तो पॉइंट के बदले में क्या आता है, एक आता है, उसके बाद कितना संख्या है, एक ही, एक से नहीं लेना है, इसके बाद संख्या दो, अचर पद दो ही है ना, एक ही है ना, तो कितना आएगा यहाँ पे, 1 0। उसी तरह से फिर इस पॉइंट हटाएंगे तो एक आएगा इसके बदले में, उसके बाद एक अंक 3 है, उसके बदले में क्या देंगे, 0। फिर यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे, इसके बदले में एक आएगा, उसके बाद एक अंक है, उसका बदले में क्या आएगा यहाँ पे, तो 0 आएगा। ये आप क्लास 1 to 3 क्लास में पढ़ चुके होंगे। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे आ गया। ठीक, अब करना क्या है, अब सिंपल क्या करना आपको, यहाँ पे देखिए भिन्न का जोड़ आ गया, मतलब ये इस तरह से हो गया, 2x/10 प्लस 3y इतना बराबर इतना बट्टे इतना, ये आ गया। इसके बाद अब 0 आगे लिखिए ना, कोई फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अब इस तरह लिख सकते हैं। अब इसका थोड़ा भिन्न का जोड़ यहाँ पे आ गया, आया कि नहीं आया, तो भिन्न जोड़ कर देखिए, थोड़ा सा इसको जो है ना, ये वाला थोड़ा नीचे कर देते हैं, यहाँ पे लिखिए 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। चलिए इसको मिटा देते हैं, भिन्न जोड़ कर लीजिए। देखिए एलसीएम करेंगे तो इसका 10 ही आएगा, 10 10 भाग ये कट जाएगा है ना, तो क्या बचेगा यहाँ पे, ये कट जाएगा, बचेगा कितना, 2x प्लस ये भी कट जाएगा, कितना बचेगा, 3y बराबर यहाँ 13/10, 13/10 ही रहेगा। तो ये 10 10 खत्म, कट जाएगा, क्या बचेगा, तो सिर्फ बचेगा 2x प्लस 3y बराबर कितना बचेगा, 13। इसको मानिए आप समीकरण 1। उसी तरह से आपको इसको भी करना पड़ेगा, ये वाला जो है। चलिए इसको यहाँ पे करते हैं, तो 0.4x है प्लस 0.5y है बराबर 2.3 है, 2.3। इसको मिटाते हैं। देखिए वैसे क्या करेंगे, ये पॉइंट हटाएंगे, नीचे क्या आएगा 10, इसको हटाएंगे, नीचे क्या आएगा 10, इसको हटाएंगे तो क्या आएगा 10। एसएम करें कितना होगा, देखिए तो एसएम करने पर ये आ जाएगा कितना, 10 आ जाएगा, 10 10 भाग दीजिएंगे, कट जाएगा, एक आएगा, उस एक को 4x से गुणा करेंगे तो 4x ही आएगा, प्लस ये भी वही आएगा 5y बराबर क्या हो जाएगा, तो 23/10। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये माइनस माइनस खत्म, सॉरी माइनस बोल रहे हैं, मतलब 10 10 खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी जो 10, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, जब भी बराबर का इस तरह से रहे तो वो कट जाता है, सेम सेम अगर रहता है तो वो कट जाता है, तो इसीलिए पे क्या हो गया, ये दोनों कट गया, तो बचा कितना, बचा यहाँ पे 4x प्लस 5y बराबर 23। इसको आप समीकरण 2 मान लीजिए। ठीक है, तो काम क्या, एक समीकरण यहाँ हुआ, दूसरा यहाँ हुआ। ठीक है, चलिए पहले आप लोग कितना पहले नोट कर लीजिए, तो इसको और इसको नोट कर लीजिए, पहले कर ली। ठीक, अब देखिए इसको यहाँ ऊपर में लिखते हैं ताकि जगह थोड़ा कम है, इसीलिए अब इसको लिखिए यहाँ पे 2x प्लस 3y बराबर 13, ये समीकरण 1 है। चलिए पहले इसे कर लेते हैं, चलिए ठीक है, या यहाँ पे इसको भी लिख दीजिए 4x प्लस 5y बराबर 23, ये हो जाएगा समीकरण 2। इसको भी मिटाइए। चलिए तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक और समीकरण आपको बनानी है, तो कैसे बनाएंगे, समीकरण 1 से बना लीजिए, लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 से, यहाँ पे ले सकते हैं 2x बराबर 13 माइनस 3y, मतलब 2x जगह पे है बराबर, ये 13 भी जगह पे है, ये जो है 3y इसको बराबर के उधर भेजेंगे तो माइनस में आ जाएगा। अब यहाँ पे हम x का मान निकालेंगे, कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 13 माइनस इतना बाई, ये 2 गुना में है, बराबर के इधर भेजेगा तो भाग में आ जाएगा। इसको मान लीजिए आप समीकरण 3। अब सिंपल क्या करना है, इस x का मान समीकरण 2 में रखनी है, तो यहाँ पे लिखिए x का मान समीकरण
2 में रखने पर, तो समीकरण 2 कौन है? ये वाला समीकरण 2 है। तो देखिए यहाँ पे ये 4 है, जहाँ पे 4 4 रहेगा, ब्रैकेट दे दीजिए, इसको लिखिए 13 माइनस 3y बाई 2 है 2 प्लस 5y बराबर 23 है। क्या आपको ये दिखाई पड़ रहा है? चलिए दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आ गया, मतलब कि x के स्थान पे x जो यहाँ पे उसके जगह भी इसको लिख दिए हैं। अब यहाँ देखिए ये आराम से ये कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। अभी गुना कर दीजिए, इस 2 को दोनों से गुना करना पड़ेगा आपको, 13 से भी करना पड़ेगा और 3y से भी करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे कर लेते हैं गुना। इसको गुना किस तरह करें? देखिए 13 दूनी कितना हो जाएगा? 26। 3y को 2 से गुना करें कितना होगा? तो माइनस 6y हो जाएगा, यानी 3 दूनी 6, तो y है तो y आ जाएगा। फिर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, 5y तो लिखेंगे 5y बराबर 23 है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? 23 लिखेंगे। समझ के बाद अब देखिए यहाँ 6y में 5y घटाएंगे तो माइनस क्या आ जाएगा? y आ जाएगा। मतलब यहाँ 6 ठो, यहाँ 5 ठो है, तो 6 में 5 घटाएंगे तो 1 बचेगा ना। तो आपको पता है कि y के आगे में कुछ नहीं तो 1 है। तो इस तरह से अब दोनों में बड़ा ये है, इसके आगे माइनस है, इसलिए माइनस यहाँ पे आ गया, बराबर। अब 23 है तो 23, इस 26 को बराबर के इधर भेजेंगे तो माइनस क्या आएगा? 26 आ जाएगा, है ना। अब उसके बाद माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 26 में 23 घटाएंगे तो माइनस 3 आएगा। माइनस क्यों आएगा? क्योंकि 26 बड़ा है, इसके आगे माइनस है, इसीलिए यहाँ पे माइनस आएगा। अब उसके बाद ये माइनस माइनस खत्म, तो y बराबर आ जाएगा 3, y का मान निकल गया। अब सिंपल क्या करना, इस y का मान समीकरण आप 3 में रखिए, तो लिखेंगे यहाँ पे y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो समीकरण 3 देखिए यहाँ पे x बराबर 13 है, 13 लिखेंगे, माइनस 3 है, 3 लिखेंगे। बताइए इसके 3 के बाद क्या है? तो बीच में गुना है, क्या है यहाँ पे? तो गुना देंगे। अब ये y है तो y का मान 3 आया है तो 3 लिखिए यहाँ पे, y नीचे कितना 2 है तो 2 लिखिए। तो x बराबर 13 13 रहेगा, माइनस 3 तिया 9/2। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 13 में 9 घटाइएगा तो 4 आएगा, 4/2 काटेंगे तो 2, यानी x का मान जो आ गया 2, x का मान 2 आ गया और y का मान 3 आ गया। तो इस तरह से करें, इस तरह सारे क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। 4 नंबर भी हो गया, चलिए 5 भी करते हैं, 5 थोड़ा रूट वाला है उसको भी कर देते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए पहले। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा 2x प्लस सॉरी रूट 2x प्लस रूट 3y बराबर 0 और रूट 3x माइनस रूट 8y बराबर 0। क्वेश्चन यही है ना, ठीक है। देखिए सबसे पहला काम क्या करना आपको, समीकरण इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लेते हैं, और वही काम जो जैसा पहले करते थे वैसे अभी भी करना है। एक समीकरण आपको और बनाना है, तो चलिए समीकरण 1 से ही बनाते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, बताइए इसको ले सकते हैं ऐसे, रूट टू एक्स बराबर माइनस रूट 3y। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं? थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिए, क्या किए देखिए, समझिए कुछ नहीं किए, ये जैसा है वैसा ही है, ठीक है। यहाँ बराबर दे दिए, यानी ये बराबर जो वही बराबर है, इसको इधर भेज दिए तो माइनस में आएगा, या ऐसे समझिए। देखिए ये 0 जगह पे रहने दीजिए, इसको इधर भेजेंगे बराबर के इस साइड में तो माइनस रूट 3y आएगा, है ना। तो अब घटाएंगे तो क्या होगा? तो रूट 2x बराबर ही आएगा ना, माइनस रूट 3y ही आएगा ना। क्या फर्क पड़ेगा? 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बताइए x बराबर यहाँ पे लिख सकते हैं हम कि रूट 3 माइनस रूट 3y बाई रूट 2, यानी x यहाँ बीच में कोई गुना है, तो जो चीज गुना में होता है उसको बराबर कर इधर भेजिएगा तो भाग में आता है, तो इसलिए इधर क्या आ गया? वो भिन्न में आ गया, यानी भाग में आ गया। इसको आप समीकरण 3 मान लीजिए। फिर क्या करेंगे, इस x का मान समीकरण 2 में रखेंगे, तो यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे सिंपल वही काम करना है जो पहले करते थे। x का मान समीकरण 2
में रखने पर समीकरण तो यही है, तो लिखिए यहाँ पे रूट थ्री लिख दिए, बीच में क्या है कोई गुना देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है माइनस √3y बाई √2 है, यानी x का जगह पे हम इसको लिख दिए। उसके बाद फिर माइनस √8y है, तो लिखेंगे माइनस √8y बराबर 0, इसको लेके 0 बराबर कर दिए, ठीक। अब यहाँ देखिए अब करना क्या है, ये दोनों गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, गुना करने पर देखिए अगर √3 गुना कर तो कितना होगा, √9 हो जाएगा। √3 गुना करेंगे ना तो √9 होगा। फिर √9 जो है √9 इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो 3 आएगा ना, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख दीजिए आप 3y, माइनस है तो माइनस बाई √2। कैसे हुआ ये आप समझ में आया, पहले आपको बताइए आप लोग, क्या ये समझ में आया, नहीं आया, चलिए कोई बात नहीं। फिर देखिए यहाँ पे गुना कीजिए, माइनस √9y आ जाएगा, बाई √2 है तो √2 माइनस √8y है बराबर 0। अब तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब रूट से बाहर निकालते हैं, तो बताइए किसका स्क्वायर 9 होता है, 3 का होता है, तो ये माइनस माइनस रहेगा, यहाँ पे 3 लिख देंगे इसके बदले में, यहाँ y है तो y, नीचे √2 है तो √2 माइनस √8y बराबर 0। अब यहाँ क्या आ गया, ये आ गया भिन्न घटा। बताइए इसके रेचम पूर्ण एक है तो भिन्न घटा कर लेते हैं, एलसीएम कीजिएगा तो √2 आएगा, √2 जब भाग देंगे तो कितना है, कट जाएगा, एक आएगा, एक को -3y से गुना करेंगे तो -3y ही आएगा, फिर ये माइनस से माइनस, अब 1 को √2 से भाग दीजिएगा तो √2 आएगा, फिर √2 को √16 से गुना करेंगे तो कितना होगा, सॉरी √16 नहीं √8 से गुना करेंगे तो √16 हो जाएगा, यानी एक को इतना में भाग दीजिएगा ना तो यही आएगा। फिर इसी को इससे गुना करना पड़ता है, तो 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, तो रूट कितना हो जाएगा 16, y बगल में बराबर 0। क्या यहाँ तो समझ में आ गया, देखिए पूरा वीडियो पूरा क्लियर ना। चलिए अब आपको पता है इसके नीचे में कुछ नहीं तो एक होता है ना। चलिए तो यहाँ पे देखिए ये -3y तो -3y माइनस, अब बताइए किसका स्क्वायर 16 होता है, तो 4 का होता है, तो ये रूट से बाहर हो जाएगा, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ये y है तो y बराबर इस √2 को 0 से गुना कीजिएगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है, इतना समझ गए बात। चलिए मतलब कि इतना को 1 से गुना करेंगे यही आएगा ना, तो इसको रूट से बाहर निकाल लीजिए, इतना आ गया, ठीक है। अब देखिए इसको, क्या इसको मिटा दूं, यहाँ पे मिटाते हैं, ये वाला इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते कम हो गया। आप तो देखिए इसको लिखिए यहाँ पे, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा -7y हो जाएगा बराबर 0 होता है 0, ठीक है। तो y बराबर कितना हो जाएगा, तो 0 बाई -7, तो y का मान कितना जाएगा 0 ही आएगा ना, 0 बाई कुछ भी उसका मान 0 होता है, तो y का मान 0 आ गया। अब इस y का मान किस में रखेंगे, समीकरण 3 में रखिएगा, तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे उसी चीज को कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो बताइए यही समीकरण 3 है। देखिए यहाँ करते क्या है, x है, ठीक, माइनस है माइनस √3 है 3, y के जब क्या रखेंगे 0 का रखेंगे, तो यहाँ पे गुना 0 कर दीजिए, तो बताइए कितना हो जाएगा, x बराबर √3 माइनस √3 को 0 से गुना कीजिएगा 0 होगा बाई √2, तो 0 बाई कुछ भी उसका मान कितना होगा 0 होगा, यानी x का भी मान 0 होगा और y का भी मान 0 होगा। तो उम्मीद करते हैं आप ये समझ गए होंगे, तो इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए इसको अब मिटाते हैं, देखिए एक और क्वेश्चन इसमें क्या है, 6 नंबर। देखिए 6 नंबर भी कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है, 6 नंबर आप सबको अपने से बनाना है, लेकिन थोड़ा सा क्या करते हैं इसको हम हल कर देते हैं, उसके बाद आप लोग अपने से कीजिएगा। ये एक है x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6, क्योंकि अपने से बनाना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको समझ में आना चाहिए कि आपसे बनता है कि नहीं बनता है, ठीक है। देखिए तो करते क्या है, इसको पहले
इसको क्या करते हैं, पहले समीकरण के रूप में लिखते हैं पहले, ठीक है। समीकरण के रूप में लाने के लिए एक हम इसको इधर लिखिए, एक्स बाई 3 है प्लस वाई बाई 2 है बराबर 13/6, ठीक। देखिए सबसे पहले इसको पहले भिन्न घटा पहले कर लेते हैं, ठीक। बोलिए एलसीएम करेंगे तो 6 ही आएगा। अब 2 को 3 में भाग दीजिएगा, सॉरी 6 में भाग देंगे तो भागफल 3 आएगा। उस 3 को 3 एक्स से गुना करेंगे कितना होगा, तो 9x हो जाएगा। यहाँ पे माइनस है माइनस, इस 3 को 6 में भाग दीजिएगा तो 2 आएगा। उस 2 को 5 से गुना करेंगे कितना होगा, 2 पंचे 10, इतना हो जाएगा बराबर -2 है तो -2। क्लियर। अब बताइए इसके नीचे में कोई नहीं तो कितना है, एक है, एक क्या होता है ना इसके नीचे में। अब क्या करेंगे, गुना करेंगे, इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे, तो बोलिए 9x माइनस 10y को 1 से गुना करेंगे, ये आएगा, लिख दिए यही, फिर बराबर है बराबर देंगे। अब 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, माइनस है तो माइनस, ये बन गया। इसको नाम दीजिए आप समीकरण 1। यही काम इसमें भी करेंगे। चलिए इसका एलसीएम करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका भी 6 आ जाएगा एलसीएम, है ना। अब 3 में 6 में भाग दीजिएगा, कितना आएगा 2 आएगा भागफल। उस 2 को x से गुना करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 2x, प्लस से प्लस 2 को 6 में भाग दीजिएगा 3 आएगा। 3 को y से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3y बराबर 13/6, ठीक। अब ये 6 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, बचेगा सिर्फ 2x प्लस 3y बराबर कितना बचेगा 13। इसको मान लीजिए समीकरण 2। तो इतना हम कर दें, आगे आप लोग अपने सॉल्व करके x और y का मान निकाल लीजिएगा। अगर कोई डाउट होगा तो जरूर पूछिएगा, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए।